आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी एक समान आवेशित गोलीय चालक या गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम एक गोलीय कोश की कल्पना करते हैं कि मान लो ये गोला है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। तो ये आपने यहाँ पर एक गोला बना लिया। अब हमें ये ज्ञात करना है, हमें 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट है हमारे लिए गोली कोश के या गोले के बाहर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम तीनों पॉइंट पर चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले हम बात करते हैं, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह गोले के पृष्ठ के बाहर हो या गोले से बाहर हो। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जो कि गोले के केंद्र से x दूरी पर है। मान लेते हैं कि गोले के केंद्र से ये जो बिंदु है वो x दूरी पर है। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इस बिंदु P के चारों ओर हम एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गाउसियन पृष्ठ का मतलब जो पृष्ठ गॉस के नियम का पालन करता है, मतलब इसके बाहर एक गोले का निर्माण हुआ और गोला जो होता है गाउसियन पृष्ठ होता है। गाउसियन पृष्ठ यानी जो बंद पृष्ठ होता है। तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला है। गोले के केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब यहां से हम देखते हैं कि बिंदु O और बिंदु P, इसके चारों ओर हमने एक गोले का निर्माण किया। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब कुछ बातें जो हमने थ्योरी में लिखी है उसको एक बार देख लेते हैं। माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक खोखला गोला लेते हैं। गोले के केंद्र O से, ये गोले का केंद्र, उससे x दूरी पर एक बिंदु P है, पृष्ठ से बाहर स्थित है। ये बिंदु जो है वो गोले के पृष्ठ से बाहर स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। O केंद्र तथा OP त्रिज्या का एक दूसरा गोला लेते हैं, लेकर दूसरा गोला खींचते हैं जो गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा मतलब इस पे जो गॉस की थ्योरम है वो काम करेगी। अतः अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरा गोला है, इस गोले से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है। तो हम लिखेंगे गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है। तो इसको हम लिखेंगे फाई इक्वल टू होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे चूंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर जो समाकलन का निशान लगाएंगे उसको ऐसे डबल इंटीग्रेशन में कर देंगे, E इंटू डी एस। अब फाई की वैल्यू हो गई आपके पास, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इसको लिखेंगे E और इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे आप इस पूरे गोले को, तो ये पूरा एक गोला हो गया। और गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर है त्रिज्या। अब दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है हमारे लिए, x। तो यहां पर जो वैल्यू होगी इसको हम क्या लिखेंगे, s, और s इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 4 पाई x स्क्वायर। ये जो वैल्यू प्राप्त हुई वो इस गाउसियन पृष्ठ से यानी दूसरे गाउसियन पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स है, उसकी वैल्यू आई फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई x स्क्वायर। अब हम बात करते हैं गॉस की थ्योरम की। गॉस की थ्योरम क्या कहती है, गॉस के नियम से, गॉस का नियम कहता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू जो प्राप्त होती है E इंटू 4 पाई x स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन
नॉट। ये वैल्यू प्राप्त हुई तो आप यहां से बहुत आसानी से ई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ई इक्वल टू आपको वैल्यू प्राप्त होगी, ई इक्वल टू आपको प्राप्त हुआ 1/4πε0 क्यू बटे एक्स स्क्वायर। यानी जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह किसी गोली पृष्ठ के बाहर स्थित हो, तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, लिखते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति में बात करते हैं। दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह गोली या गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। अब हम बात करते हैं कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो मान लेते हैं जैसा हमने माना था ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोला है। अब जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वो इस गोले के पृष्ठ के ऊपर हो, यानी मान लेते हैं कि वो जो बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है और ओ से पी की दूरी हम क्या मानते हैं एक्स। अब यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरियां कैसी है, बराबर है, यानी गोले की त्रिज्या है। तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि यदि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो यदि गोले के पृष्ठ पर हो तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू पी होगा। तो जो वैल्यू है इससे पहले वाली जो इक्वेशन है उसमें हम बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमने लिखा इसके बारे में कि माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, यानी गोले के पृष्ठ पर स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओ से यहां तक की दूरी, इसको ए पॉइंट मान लो, ओ से ए की दूरी यानी गोले की त्रिज्या, और ओ से पी की दूरी यानी वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो वो दूरी है एक्स। अब दोनों दूरियां कैसी है, बराबर है, यानी गोले की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू आर। तो इससे पहले वाले फार्मूले में यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये दोनों दूरियां सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने एक्स स्क्वायर लिया था तो ये दूरी आप लोगे एक्स स्क्वायर लिया तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू आर, एक्स और आर दोनों बराबर है तो इस दूरी को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। यानी वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो वो गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्थित हो, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो वह गोली या गोली कोष के अंदर स्थित हो। तो उसको हम डायग्राम बना लेते हैं। माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। अब वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वह गोली कोष के अंदर स्थित है, तो मान लेते हैं वो इस जगह पर स्थित है। तो इसके चारों ओर हमने एक दूसरे गोले का निर्माण किया, और ये जो दूसरा गोला है वो एक गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। मान लेते हैं कि उसकी जो दूरी है बिंदु पी की वो दूरी है एक्स। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोला है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो गोली कोष के अंदर स्थित है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू एक्स और ओ ए इक्वल टू आर। अब ये चीजें लिखने के लिए हम सब लिख लेते हैं कि इससे पहले भी हमने लिखा कि ओ केंद्र आर त्रिज्या का गोला माना और ओ से पी तक की दूरी एक्स है। तो जो दूसरा गोला है ये दूसरा गोला होगा वो गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो हम बात करते हैं दूसरे गोले या गाउसियन पृष्ठ से
संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, अब दूसरे गोले की बात करें तो दूसरा गोला जो है यानी अंदर का गोला, इस गोले की बात करेंगे तो फाई इक्वल टू होगा एस इंटू डी एस। तो यहां से आप फाई इक्वल टू इसको लिख सकते हो ई, और एस की जो वैल्यू है यानी अंदर का गोला और अंदर के गोले की जो त्रिज्या है, तो एस क्या होगा, एस इक्वल टू गोले का पृष्ठ। तो गोले का पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या। तो जो दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या क्या है एक्स है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू प्राप्त हुई हमें, फाई की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं कि गॉस की थ्योरम से बात करते हैं। तो यदि हम गॉस की थ्योरम के हिसाब से बात करेंगे तो चूंकि ये जो बिंदु है ये गोली कोष के अंदर स्थित है, जो बिंदु है वो गोली कोष के अंदर स्थित है। हम जानते हैं कि यदि कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, यदि वो गोले के अंदर हो या गोली कोष के अंदर हो, तो वहां पर जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो शून्य होता है। तो यहां पर जो फाई की वैल्यू होगी वो जो वैल्यू होगी वो शून्य होगी। तो हम लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि गोली कोष के अंदर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, इसलिए क्यू की जो वैल्यू होगी वो शून्य होगी। तो हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू 0। कारण क्या है, गोली कोष के अंदर आपने देखा होगा कि यदि किसी खोखले गोले के अंदर जो आवेश होता है वो ऊपर होता है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। तो यदि मान लेते हैं कि किसी जगह पे करंट फैल गया और कोई लोग किसी उसके अंदर छुपे हुए, तो उन लोगों को करंट नहीं लगता, मतलब जो आवेश है वो उसके ऊपर फैल जाता है, यानी उसके अंदर आवेश शून्य होता है। तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू 0। तो फाई ये वैल्यू हो गई 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई की वैल्यू हो गई 0। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करेंगे तो ये वैल्यू होगी E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो E की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें 0, यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, गोली को उसके अंदर स्थित हो, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। ये इस आधार पर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।